जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे इतिहास विषय से जो है संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले जो है प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि जो है इतिहास जो है हिस्ट्री मतलब जो है इतिहास होगा, और इतिहास विषय से जो है कौन सा जो है प्रश्न आएगा वो आपको जो है ट्रिक के माध्यम से जो है जानकारी मिलेगा। इसलिए आप सभी जो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं कि जो है सबसे पहले जो है आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं मैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बने हो गया इतिहास, ठीक है। क्या है? इतिहास। आज हम जानेंगे इतिहास विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको जो है परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले जो है प्रश्न रहेगा। पहला सवाल लिखिए कि वायु पुराण। कौन पुराण? वायु पुराण। वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? क्या है प्रश्न? वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? बताइए, आप सब बताइए। जो है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। क्या है? गुप्त वंश से। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। देखिए, इसको समझिए कि वायु पुराण जो है, वायु कैसा है? वायु को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, मतलब वो क्या है? गुप्त है। तो इसको याद करने के लिए जो है आपको याद रखिए वायु वंश। तो वायु हमेशा क्या रहता है? गुप्त रहता है। वायु को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जो है वायु वंश का जो है संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से है। ठीक है, किस वंश से है? गुप्त वंश से है। अब दूसरा सवाल जो है इसको लिखिए गुप्त वंश। गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है। दूसरा सवाल, चाणक्य का क्या? चाणक्य का दो नाम क्या है? चाणक्य का दो नाम क्या है? ठीक है, चाणक्य का दो नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, चाणक्य का दो नाम है। इसको याद करने के लिए जो है बहुत आसान है कि चाणक्य जो है हमेशा जो है क्या करते थे? बीको क्रीम लगाते थे। क्या लगाते थे? बीको क्रीम। जो आप लोगों को जो है हम सामने में आपको बीको क्रीम दिखाते हैं। कहाँ रखा गया बीको क्रीम? ठीक है, तो चाणक्य जो है क्या है? ये हमेशा बीको क्रीम लगाते थे। ठीक है, अब ये बीको क्रीम से आपको याद रहेगा उसका दो नाम। बीको, तो बी के मतलब हो गया विष्णुगुप्त, को के मतलब हो गया कौटिल्य। याद हुआ? तो चाणक्य जो है हमेशा जो है क्या लगाते थे? बीको क्रीम। अगर पूछेगा सवाल कि चाणक्य जो है, चाणक्य का दो नाम क्या क्या है, तो याद रखेंगे कि चाणक्य का दो नाम वही है जो बीको लगाते हैं। तो चाणक्य हमेशा जो है बीको क्रीम लगाते थे, इसलिए जो है आपको बीको क्रीम से जो है आपको याद रहेगा चाणक्य का दो नाम बीको। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। याद हो गया? चलते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल में चलेंगे तो आप इसका पहले उत्तर लिख लीजिए। उत्तर क्या लिखेंगे? चाणक्य हमेशा बीको क्रीम लगाते थे। ठीक है, अब देखिएगा बीको जो है, बीको का जो है ये ट्रिक था, आपको समझिए, एक तरह से ट्रिक है। अब बीको है तो बीको का मतलब, एक बी का मतलब हो गया विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है,
क्या? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। को के मतलब हो गया कौटिल्य। समझ गए? यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक है। चाणक्य के दो नाम क्या है? एक है विष्णुगुप्त और दूसरा हो गया कौटिल्य। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, तीसरा सवाल में जो है चलेंगे। आप लोग नोट कर लिए? अब नोट कर लिए तो तीसरा सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका जो है सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तीसरा सवाल लिखिए। सिंधु सभ्यता में चावल कहाँ से, चावल का दाने है, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है। ये सवाल नंबर कितना है? तीसरा। अब देखिएगा, सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका वैसे भी याद रखिएगा, लोथल और कहाँ से जो है, लोथल और रंगपुर। तो इसका ट्रिक्स है क्या, याद यदि नहीं रहेगा तो ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक्स क्या याद रखेंगे? लो रंग लो। मतलब नहीं समझ रहे हैं कि ये मान कर चलिए कि रंग है, अब आपको दिए रंग कि लो रंग लो। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल का भी जो है वो क्या है, व्हाइट कलर का होता है, तो उसको एक तरह समझिए रंग में ही आता है। तो आप इसको याद रखिए कि लो रंग लो। तो लो का मतलब हो गया लोथल और रंग के मतलब हो गया रंगपुर। तो सिंधु सभ्यता में जो है चावल के दाने जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से, ऐसे भी याद रखिए। दो चीज है, याद हो सकता है कि नहीं। सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल और रंगपुर से। इसका ट्रिक क्या है? लो रंग लो। ठीक है। अब अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ठीक है। चौथा सवाल, क्या है? मोहनजोदड़ो। आप लोग बहुत सीरियल देखते हैं योद्धा अकबर का। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज, जोदड़ो की खोज किसने की? ठीक है, ये सवाल नंबर तीसरा है, चौथा है। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो कितना बढ़िया है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोर ने किया था। आप देखिए ट्रिक्स में रखिएगा, ट्रिक्स से याद करना है तो इस तरह से याद कीजिए। मो हो गया मोहनजोदड़ो, ठीक है, मो से हो गया मोहनजोदड़ो और र से हो गया, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ठीक है, तो मोर, तो मो का मतलब तो हो गया, इसका नाम आ गया मोहनजोदड़ो, मतलब मोहन जोदड़ो तो हो गया, मतलब इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। आर का मतलब हो गया राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये आपका जो है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोर ने की थी। तो मोर के मतलब हो गया मोहनजोदड़ो, आर के मतलब हो गया राखल दास बनर्जी। समझ गए? यदि नहीं समझे हैं तो एक बार और सुन लीजिए कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो एक शब्द में बोल सकते हैं कि राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। यदि याद नहीं होता है तो समझिए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने की थी? मोर की थी। तो मोर की थी, तो मो का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो, आर के मतलब हो गया राखल दास बनर्जी। तो मोर के मतलब मोहनजोदड़ो की खोज कौन की थी? राखल दास बनर्जी। याद हो गया? उसके बाद जो है चलते हैं सवाल नंबर 5 में। मोहनजोदड़ो की
किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है क्या कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या स्थित है? तो इसको जो है याद रखने के लिए जो है मौसी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ट्रिक्स में मौसी या मौसी, ठीक है। मौसी या मौसी ऐसे याद रखिएगा। तो मो का मतलब हो गया आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद जो है सी के मतलब हो गया सिंधु, ठीक है, सिंधु। अब एक शब्द में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। किस पर नदी पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? यही ना प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो याद यदि आपको नहीं रहता है तो क्या करेंगे? इसका ट्रिक्स याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मौसी के तट पर स्थित है। तो मौसी का मतलब क्या हो गया? मो से मोहनजोदड़ो, और सी के मतलब हो गया सिंधु। याद हो गया? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बोलो। सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी, उसका ट्रिक्स क्या है? ऐसे याद रख सकते हो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तब मौसी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रहेगा? याद रहेगा तो बोलो हाँ। बोल सकती हो। तो दोस्तों जो है ये था आपका जो है 5 प्रश्न इतिहास से, जो छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप सभी जो है लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि लंबा वीडियो बनाने के लिए जो है आपको जो है वीडियो का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो चीज़ आपको काम का चीज़ हो। तो ऐसा लगता है कि इस वीडियो में काम का चीज़ नहीं है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो 5, 10, 20, 25 प्रश्न उत्तर हम लाएंगे और आपके बीच में लाएंगे, ताकि आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो है तैयारी करने में जो है सहूलियत होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। यदि वीडियो थोड़ा भी लगा है अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।